मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर विधायक बेकरार हैं। आज एमपी में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, ऐसे में सबकी निगाहें अब राजस्थान पर हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार, राजस्थान में बढ़ा विधायकों का इंतजार, राजभवन में शामियाना सजकर तैयार, विधायक बेकरार, दिन का इंतजार। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। अब ऐसे में सभी की नजरें राजस्थान पर टिकी हुई हैं। अगले 2 दिन में राजस्थान में भी मंत्रिमंडल के विस्तार के आसार जताए जा रहे हैं। तो वहीं ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि मंत्रियों के शपथ को लेकर राजभवन में शामियाना भी तैयार हो गया है। एमपी में मोहन यादव कैबिनेट में 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसके बाद से अब ये भी चर्चा तेज हो गई है कि भजन कैबिनेट में कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में पहले एक छोटा मंत्रिमंडल आएगा, जिसके बाद इसका विस्तार किया जाएगा। मंत्रिमंडल छोटा ही होगा, लेकिन इससे बीजेपी हर वर्ग और हर क्षेत्र को साधने की कोशिश करेगी। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंत्रिमंडल का खाका तैयार किया जाएगा। रविवार को श्रीगंगानगर के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए। देखिए, मंत्रिमंडल गठन, चूंकि एक छोटा मंत्रिमंडल अभी आएगा, उसके बाद एक्सपांशन होगा। मैं सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को, हर क्षेत्र को साधते हुए ये काम होगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के ऐलान के बाद की शुरुआत में मंत्रिमंडल छोटा होगा और बाद में इसका विस्तार होगा। इसका मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव में विधायकों की परफॉर्मेंस को आधार बनाकर पार्टी फिर मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। सूत्रों की माने तो राजस्थान में 12 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बनाए जाने के आसार हैं और मंत्रियों के शपथ लेने के 24 से 48 घंटे के अंदर पोर्टफोलियो तय हो जाएंगे। बीजेपी के मंत्रिमंडल में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सोशल इंजीनियरिंग पर जोर रहेगा। बीजेपी दलित और महिला चेहरे के साथ साथ युवाओं पर भी फोकस रहेगा। साथ ही मंत्रिमंडल में कई चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं। साथ ही माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरह राजस्थान में भी बीजेपी जातिगत समीकरण का पूरा ख्याल रखेगी। एमपी में 28 मंत्रियों में ओबीसी वर्ग से 12 मंत्री, सामान्य श्रेणी से 8 मंत्री, अनुसूचित जाति से 4 मंत्री, अनुसूचित जनजाति से 4 मंत्री शामिल किए गए हैं। ऐसे में अब राजस्थान में भी इसी तरह का ब्लूप्रिंट दिख सकता है। ये लगातार चुनाव तो जनता जिताती है। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं और ये विषय पार्टी संगठन का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है। पार्टी जो काम देगी सबको करना है और हम पार्टी की नीतियों के आधार पर काम करते हैं और करते रहेंगे। होई यही वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो जो प्रभु ने लिखा होगा वो होगा और जो होगा वही जो अच्छा होगा। देखिए, विधायकी में प्रसन्न हूँ और जो बनेंगे वो अपने ही परिवार के लोग बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी परिवार में से बनेगा और जो बनेंगे उनके साथ मिलकर चहुं ओर का विकास करेंगे और संपूर्ण राजस्थान में जो सुशासन का दिवस से आज सुशासन प्रारंभ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्रिमंडल जो बनेगा वो सब मिलकर पूरे क्षेत्र का कार्यकर्ताओं के साथ हम विकास करेंगे। वहीं जैसे जैसे मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रही है, वैसे वैसे विधायकों की बेकरारी भी बढ़ती जा रही है। तो वहीं कई विधायकों के चेहरे पर कॉन्फिडेंस भी झलक रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी नए चेहरों के साथ मंत्रिमंडल के गठन में तजुर्बे को भी तरजीह दे सकती है और भजन लाल कैबिनेट में नए और पुरानों का गुड मिक्स दिखाई देगा। साथ ही जिन लोकसभा सीटों पर भाजपा कमजोर है, उन क्षेत्रों में मंत्री ज्यादा बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल के गठन की पूरी तैयारी है, ऐसा मुझे लगता है। जो होमवर्क इसमें होना चाहिए वो सारा हो चुका है। केंद्रीय स्तर पे, माननीय प्रधानमंत्री स्तर पे, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर पे सब कुछ चर्चाएं जैसा हम देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी और वैसे भी देख रहे हैं, हो चुका है सारा कुछ। केवल घोषणा और शपथ ग्रहण विधि बाकी है। मैं तो संगठन का सिपाही हूँ। संगठन जो भी आदेश देगा और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस किसी को भी अपनी टीम में लेना चाहेंगे, उनका विशेषाधिकार है और उस विशेषाधिकार के ऊपर कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। न मेरा भी अधिकार नहीं है इसमें, उनका अधिकार है और उनके अधिकार को उनको प्रयोग करना है। अगर वो मुझे किसी रूप में काम में लेना चाहते हैं, जिस रूप में भी लेना चाहे,
मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। मध्य प्रदेश में जिस तरह से आज 28 मंत्रियों ने शपथ ली है, जाहिर है राजस्थान में भी 16 से 20 मंत्री बनाए जा सकते हैं। भजनलाल कैबिनेट में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को भी साधने की पूरी कोशिश होगी। एससी के साथ ओबीसी चेहरों को भी ज्यादा तवज्जो मिल सकता है ताकि मंत्रिमंडल संतुलित हो और हर क्षेत्र, हर इलाके का इसमें प्रतिनिधित्व दिखाई पड़े। मध्य प्रदेश में आज मोहनलाल यादव कैबिनेट का शपथ ग्रहण हो चुका है। ऐसे में अब निगाहें राजस्थान पर टिकी हैं। राजभवन में तैयारियां मुकम्मल हैं और जैसे ही दिल्ली से मुख्यमंत्री भजनलाल को हरी झंडी मिलेगी, वो राजभवन में अपनी कैबिनेट को शपथ ग्रहण करवाने के लिए पहुंच जाएंगे। अगले 2 दिन महत्वपूर्ण है और माना यही जा रहा है कि भजनलाल कैबिनेट 27 दिसंबर को शपथ ग्रहण कर सकती है। बाबूलाल थायल, न्यूज़ 18, जयपुर। तो